मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जेब में गांधी हो ना हो, मन में पढ़ने की आंधी जरूर होनी चाहिए। और मेरा विश्वास है अगर मन में पढ़ने का निश्चय होगा, पढ़ने की आंधी होगी, तो आप बहुत जल्द पहले ही एग्जाम में पशु परीक्षक बन जाएंगे। आज हम मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं। पहला प्रश्न है, त्रिभुज के तीनों अंतकोणों का योग होता है। त्रिभुज आप जानते हो, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। उसके तीनों अंदर वाले कोणों का योग, अंतकोणों का योग 180 यानी 180 डिग्री होता है। तो आपको क्या करना, वहां पर 5 ऑप्शन आएंगे, जिसमें 180 डिग्री लिखा हो वो राइट कर देना है, मार्कशीट में भर देना है। दूसरा प्रश्न है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो त्रिभुज के पिताजी चतुर्भुज, त्रिभुज जितना है उसका डबल मान लो। तो त्रिभुज अगर 180 है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 360। फिर से सुनिए, चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जितना त्रिभुज का योग होता चतुर्भुज का उतना डबल होता है। तो 180 का डबल कितना होता? 360। तो आंसर हो गया 360। वहां पर 5 ऑप्शन आएंगे, जिसमें 360 हो वो राइट हो जाएगा। अब आ रहा है पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना होता है। तो इसमें मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूँ। देखिए साहब, 180 360, तो इसमें 18 का पारा बोलना है। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तीय 54 और 0 तो सब में लग रहा। तो बताइए पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना हो गया? 540। फिर से बोल रहा हूं, पंचभुज यानी जिसमें 5 भुजाएं होती है, उसके पांचों कोणों का योग 540 होता है। याद रखने की तरकीब, त्रिभुज की तो आपको याद है ही है 180 डिग्री, चतुर्भुज के 360। तो 18 का पारा बोलते जाइए, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तीय 54, 0 इसमें भी आ रहा, इसमें भी आ रहा, तो इसमें भी आएगा। तो पंचभुज के पांचों कोणों का योग हो गया 540 डिग्री। अगला प्रश्न है, किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है वृत्त पर? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो मैं इसको आपको रफ कार्य में करके ये वृत्त बनाया साहब, यहाँ एक बार बिंदु है। अब इसका मन कर रहा है यार स्पर्श रेखा खींचो, स्पर्श यानी छू के जाने वाली, हा, ये पहली स्पर्श रेखा और ये दूसरी। अब हम चाहने के बावजूद और स्पर्श रेखाएं नहीं खींच सकते। जैसे हम तीसरी खींचेंगे तो इसको छेद करके जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। छूने वाली रेखा 2 ही है, तो स्पर्श रेखाएं कितनी हो जाएगी? 2। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2। अगला और अंतिम प्रश्न है आज का कि संख्याओं 1 3 4 5 4 6 4 का बहुलक है। बहुलक, इसके नाम में आंसर छुपा हुआ। जो संख्या बहुत बार आती है, सबसे अधिक बार आती है, वो बहुलक कहलाती है। देखो इसमें 1 एक बार ही आ रहा, 3 एक बार ही आ रहा, 4 आ रहा, सब देखिए कितनी बार आ रहा? 3। तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही वो बहुलक कहला रही है। बिल्कुल छोटा सा नियम, संख्या कुछ भी चेंज हो सकती है, लेकिन बहुलक वाला प्रश्न आएगा। बहुलक वाली संख्या क्या होगी? 4, क्योंकि 4 यहाँ अनेक बार आ रहा, सबसे ज्यादा बार आ रहा, 3 बार आ रहा। जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है वो बहुलक कहला रही, तो इसका आंसर हो गया 4। तो आज हमने 5 छोटे छोटे प्रश्न मैथमेटिक्स के कराए, इनको जरूर दोहराए और मैं इससे छोटे छोटे कैप्सूल डालूंगा ताकि आप पशु परीक्षण में गणित के को टेंशन के रूप में ना लेंगे और दोहराएंगे। कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, सब्सक्राइब करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद।